नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट भी है और कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है, जो एक शानदार तरीके से मुझे एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल चुके हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं डिस्कशन करूँ हैप्पीस माइंड के बारे में। देखिए हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा काम किया, वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि उस काम के बाद कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने का चांसेस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले वो अपडेट के ऊपर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज लॉन्चेस, मतलब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो भी एआई जो इक्विप्ड मैनेज, आप देख सकते हैं मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑफरिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज है उसके ऊपर एआई टूल्स के माध्यम से मैनेज करने का जो टेक्नोलॉजी है उसको कंपनी बिल्ड किया है। तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजीज कंपनी को एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में एआई टूल्स के ऊपर काम करने वाला जितने सारे कंपनीज है उसमें अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके जो मतलब डेटा है, जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 38 है, कंपनी का पी रेशियो 52 के आसपास है। तो कंपनी के ऊपर जो मतलब वैल्यूएशन है वो क्या सही में ज़्यादा है? चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 145 के आसपास और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो था 20 के आसपास और आज कहाँ पे है? 50 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हाई है और जिस तरीके से वैल्यूएशन देखने को मिला, बताया जा रहा है कि इस वैल्यूएशन से थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। वो शायद कोविड के लेवल तक जाने का चांसेस रख सकते हैं। ये सही में ऐसे होने वाला है? चलो उसके लिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बता रहा है कि कंपनी का सेल्स का आंकड़ा हमेशा पॉजिटिव रहा है। जैसे 221 करोड़ से 300 करोड़, 380 करोड़ और 417 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 36 से लेकर 52 करोड़, 58 करोड़ और 72 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब नेट प्रॉफिट किस लेवल में ग्रोथ हुआ आप देख देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर बैलेंस शीट को चेकआउट किया जाए तो रिजर्व जो है वो 220 से लेकर 1450 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व देखने को मिला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व देखने को मिले और कंपनी के जो मतलब बोरिंग्स है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा, सॉरी, कंपनी का जो कर्जा है वो आप देख सकते हैं, कर्जा कंपनी के रिजर्व से 50% नहीं, 3 गुना कम है। तो ये कंपनी के लिए बूस्ट होने के लिए काफ़ी है। और रही बात कंपनी के ऊपर हाथ में कैश का, तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है? ओवरऑल बात करो, कंपनी के हाथ में इस बार 1300 करोड़ के आसपास कैश है। तो एक अच्छा खासा कैश लेकर चल रहा है और कंपनी को 250 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिल चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। अभी देखना बाकी है कि इन्वेस्टर क्या कर रहा है। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को ऐड किया, एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, क्योंकि 3% का होल्डिंग था, 3-3.5%, वो बढ़ के आज 5.5% के आसपास हो चुके हैं। तो 2% भी होल्डिंग बढ़ा है, मतलब पॉजिटिव है, ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एफएस और एपीआई ऑब्वियसली खुद की होल्डिंग को इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एफआईस एंड एपीआईस इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम द 132 से लेकर 137 इन जून क्वार्टर। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड भी खुद के होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ा चुके हैं 1.32% से 1.46% के आसपास। तो जब हर बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर कुछ डीपली सोचना चाहिए। देखिए पहले एक रेंज ट्रेड बना था, वो रेंज ट्रेड कुछ इस तरीके से बने, क्योंकि मैं पहले एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी इसी तरीके से एक रेंज बना है। देखिए पहले एक रेंज बना था 22% का, तो ऑलमोस्ट जब भी इस नीचे लेवल का टच किया तब एंट्री बने और फाइनली इसका टारगेट भी बन चुके हैं। उसी तरीके से फिर से एक बार फ्रेश एंट्री यहाँ पे उसी तरीके से मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेंज बने, कितना 20% के ऊपर। मुझे चाहिए था कोई भी रेंज के 20% के ऊपर, तो उस 20% रेंज के हिसाब से जब भी नीचे आएगा तब एंट्री बनेगा, तो फाइनली इस जगह पे एंट्री बन सकते हैं और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो नीचे आने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है अल्काइल आमिन्स केमिकल्स लिमिटेड। तो देखिए केमिकल सेक्टर की कंपनी है और केमिकल सेक्टर को तो आप जानते ही है, सारे कंपनीज का वैल्यूएशन इतना हाई हो गया था और साथ ही साथ मार्केट में डिमांड कम हो गया। उसके चलते है दोनों कारण की वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या फिर से रिकवरी होना, क्या ग्रोथ होने का चांसेस है, बिल्कुल है। क्योंकि केमिकल सेक्टर के बिना कोई काम नहीं होगा। ऐस केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसका हमेशा मतलब प्रोडक्ट का डिमांड कम भी होगा ही। तो कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, डेट फ्री कंपनी है, इनकम अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई ठीक है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अर्निंग पर शेयर भी, कैश फ्लो भी अच्छा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है और अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है, जो लोगों को डाउट था कि आप कंपनी फिर से रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं, चलो पिछले साल में कितना था 412 करोड़, मतलब 412 करोड़ और इस बार कितना बना 357 करोड़। मतलब कंपनी के ऊपर जो सेल्स का आंकड़ा है, सेल्स का जो ग्रोथ है, वो एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है। और उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी देखिए, पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स में 27 करोड़ 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार नेट प्रॉफिट 38 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल में 49 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ़ नहीं है कि कंपनी खराब है और इसके ऊपर मैं निवेश करूं और उसके साथ होल्डिंग्स को भी बढ़ा दूं। ऐसे इंस्टीट्यूशन कभी नहीं करता है। तो वो अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात है। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा मुझे पूछा जाता है कि कंपनी अगर अच्छा ही है तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं किया। क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट कैप देखिए, जैसे 10,000 करोड़ के मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप के ऊपर बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करता है। तो अल्काइल अमीन्स के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से रॉकेट की तरह कोविड के बाद तेजी देखने को मिला था, कोविड के टाइम से लेकर अगर मैं टॉप कोविड के टाइम से लेकर मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1600% के आसपास रिटर्न दिया। और अभी टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 57 टू 60% का तक क्रैश हो चुके हैं। तो जो लोगों के मन में डाउट है, क्या कंपनी फिर से क्या रिकवरी नहीं कर पाएंगे, मेरे हिसाब से जरूर रिकवरी कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हिस्ट्री बहुत बार हो चुके हैं। यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, रिकवरी किया, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, रिकवरी किया। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन हुआ। अगर रिकवरी करेंगे तो बहुत बड़ा रिकवरी भी होगा। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल एन टी फाइनेंशियल लिमिटेड। तो जो एल एन टी ग्रुप की कंपनी है और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में टॉप 10 में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे यहाँ पे कंपनी के सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार लगा। साल भर में कंपनी का सेल्स बढ़ा है, एक्सपेंस भी कंपनी ऑब्वियसली सॉरी, सेल्स क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिला। मतलब जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को बीट कर दिया है। उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिट जो है वो भी इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, कंपनी का सेल्स अच्छा खासा है, सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिला। तो फिर भी पिछले दिनों में एक गैप अप में ओपन होने के बाद भी शेयर में करेक्शन देखने को क्यों मिला था। फाइनेंस कंपनी को जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आने वाला है, उस तरीके से अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। क्योंकि आप अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो 2.14 से लेकर 2.75 बना, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना ग्रोथ सोचा गया था। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बनना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे कम हो गया। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स से कंपनी का कर्जा लगातार कम होते चले जा रहे हैं। देखिए कर्जा अगर कम ले कोई भी फाइनेंस कंपनी तो उसके लिए एक मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ही माना जाता है। क्योंकि देखिए आपका काम ही अगर दूसरे से पैसा लेकर उस पैसे को मार्केट में दूसरों को मतलब बाकी बिजनेसमैन को लोन देकर उससे इंटरेस्ट कमाना आपका अगर काम है, तो आप पैसा ही अगर मार्केट से कम उठा रहे हैं तो आप लोन भी कम देंगे, तो उसका लिए आपका इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, आपका रेवेन्यूज कम होगा। तो ये बात कंपनीज के लिए शायद मुझे एक नेगेटिव इशू देखने को मिले। तो मुझे लगता है रिजर्व जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का बोरिंग्स बनना चाहिए था। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद
इंस्टीट्यूशन देखिए कुछ माल बेचा, जैसे एफएस ने माल बेचा उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया, क्योंकि पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग था उतने होल्डिंग है, पब्लिक ने कोई क्वांटिटी एडिंग नहीं किया। हाँ 0.20% के आसपास क्वांटिटी को ऐड किया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी एल&टी फाइनेंस के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था तो मैंने आपको साथ शेयर भी किया, एक लंबा जर्नी के हिसाब से, आज का नहीं है, कोविड से भी पहले। देखिए 2018 से 17 से लेकर कंपनी के ऊपर एक शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बने, फाइनली उस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे, देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, मुझे लगता है एक एक हाई लेवल जो इसका रेंज है, जिसका लाइफ टाइम हाई है 197 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो एक बड़ा जर्नी हो सकता है, तो इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो टारगेट निकल के आया है 75% के आसपास, तो ये टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो ठीक है, तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है आप देख सकते हैं, उसका नाम है केएसबी लिमिटेड। तो केएसबी लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट है, और वो भी हर एक के बदले आपको मतलब 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।